तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है लोकेटेड, ये कहाँ होता है स्फेनोइड बोन में। आप समझो कि एक बोनिक कैविटी होता है जिससे बोला जाता है क्या, सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका के अंदर ही क्या होता है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि लोकेटेड होता है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बोनिक कैविटी में जिसे बोलते हैं क्या, सेला टर्सिका, उसमें क्या होता है ये लोकेटेड होता है। समझ गए आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है लोकेटेड। आप बोल सकते हैं कि लोकेटेड कहाँ होता है भैया, ये लोकेटेड ऑन बोनी कैविटी। कहाँ होता है भैया, ये लोकेटेड होता है किसमें, बोनी कैविटी में होता है लोकेटेड, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है लोकेटेड ऑन बोनी कैविटी, जिसे बोलते हैं क्या, बोनी कैविटी को बोलते हैं सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। समझे। और ये बोनी कैविटी को बोला जाता है क्या, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। समझ गए आपको, जो कि स्फेनोइड बोन का होता है ये बोनी कैविटी। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर में। देखो ये तो है हाइपोथैलेमस और ये है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है आप समझना कि है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये है भाई हाइपोथैलेमस। ये क्या है भैया, ये है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। समझे। हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है भैया, कनेक्टेड होता है। ये हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है किसके थ्रू भाई, किसके थ्रू, एक आपस में जुड़ा हुआ होता है स्टॉक के थ्रू। ये स्टॉक के थ्रू आप इसे बोलते हैं स्टॉक के थ्रू, या इसी को बोलते हैं क्या, इनफंडिब्यूलम। स्टॉक या इनफंडिब्यूलम के थ्रू हाइपोथैलेमस जो कि आप समझो कि हाइपोथैलेमस जो कि आप समझो कि पिट्यूटरी जो कि हाइपोथैलेमस से क्या होता है भैया, कनेक्टेड होता है। बात समझिए आपको। ठीक है, तो आखिर में इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है स्टॉक, इसी को बोलते हैं क्या, इनफंडिब्यूलम। इसे बोलते हैं भैया स्टॉक, या फिर इसी को बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसी को स्टॉक है, इसी को बोलते हैं इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। समझ आपको, इनफंडिब्यूलम इसे बोला जाता है। तो आपको ये समझ जाए कि आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस से क्या होता है भाई, कनेक्टेड होता है किसके थ्रू, किसके थ्रू होता है कनेक्टेड, आप समझो कि स्टॉक या फिर इनफंडिब्यूलम के थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हाइपोथैलेमस से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। समझिए आपको। ठीक है, आखिर बात करेंगे। आप देखो कि हाइपोथैलेमस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें हाइपोथैलेमस में क्या होता है भाई, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है क्या, इसमें न्यूक्लियाई जो कि होता है, न्यूक्लियाई जो कि होता है, न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं भैया, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को क्या बोलता है, जो कि सीएनएस में प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है क्या, न्यूक्लियाई। तो आपको हाइपोथैलेमस में क्या देखने को मिलेगा भाई, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल, न्यूरोसिक्रेटरी सेल होता है, जिनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई क्या करता है भाई, हार्मोन को करता है सिक्रेट। ये न्यूक्लियाई क्या करता है भाई, हार्मोन को करता है क्या, सिक्रेट। बात समझिए आपको। न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं भैया, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। समझे, क्या बोलते हैं न्यूक्लियाई किसे बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस। समझे, सेल बॉडीज के ग्रुप को सीएनएस में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। समझे, तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन सीएनएस। समझे, तो सेल बॉडीज के ग्रुप को सीएनएस में बोला जाता है क्या, न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियाई क्या करता है भाई, हार्मोन को सिक्रेट करता है। ये न्यूक्लियाई जो कि हार्मोन को करता है सिक्रेट, और ये हार्मोन आप समझो कि ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से, ये हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आप समझो कि हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से, आप ध्यान से सुनो, हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन जो कौन सिक्रेट किया भैया, जो कि न्यूक्लियाई सिक्रेट किए हैं ये हार्मोन हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से कहां जाता है भैया, ये हम लोग के कहां जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में। आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि डिवाइडेड होता है किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बात समझ, अब ये है एक होल, ये हम लोग का होल पूरा है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि डिवाइडेड होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि डिवाइडेड होता है इसमें, इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। इसे बोला जाता है क्या बोलते हैं भैया, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी। इसे हम लोग बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, इसे बोला जाता है। ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से बोलते हैं। समझे बात को। और इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसे बोला जाता है क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें भैया, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि डिवाइडेड होता है किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है भाई, जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या होता है भाई,
डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब देखो कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी को ही बोलते हैं कि एडिनोहाइपोफाइसिस, समझे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ही बोला जाता है कि इसी को ही तो बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, इसी को ही बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, इसी को क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। एडिनोहाइपोफाइसिस भी क्या इसे बोलते हैं, समझ आपको, फाइसिस भी इसे बोलते हैं, समझे बात को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को ही बोला जाता है क्या, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही बोलते हैं क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसी को ही बोला जाता है क्या, इसी को ही हम लोग बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस, इसी को ही बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस इसे बोलते हैं, ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस इसे बोला जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे भैया आखिर में हम लोग, क्या आप समझना है कि ये जो हम लोग का क्या भाई, ये जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई क्या करते हैं भैया, न्यूक्लियाई हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, और ये हार्मोन आप समझो किसके थ्रू भैया, ये हार्मोन हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ये जो आपका है इसे बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये हार्मोन हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहां से भाई, हाइपोथैलेमस से कहां जाता है, हाइपोथैलेमस से आप समझो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है, किसके थ्रू, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई, इसे बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये जो आपको सिस्टम दिख रहा है इसे बोला जाता है क्या, इससे हम लोग बोलते हैं भैया, ये जो आपको दिख रहा है ना इसे बोलते हैं क्या, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इसको कहां लिखे, इसको यही लिखते हैं, इसको ऊपर लिख देंगे भाई। आपको समझ आया कि न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आपको समझ आया, ये हम लोग कैसे बोलते हैं, देखो इसे बोला जाता है क्या, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। इसे बोलते हैं क्या भाई, हाइपोफाइसियल, आप समझना है कि इसे बोला जाता है भैया हाइपोफाइसियल क्या, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, इसे बोलते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, समझे। तो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू जो हार्मोन है, जो कि हार्मोन कहाँ है भैया, जो कि हार्मोन हाइपोथैलेमस में है, जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस में, ये हाइपोथैलेमस में जो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस से किस में जाता है भैया, हाइपोथैलेमस से आप समझो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में ये एंटर कर जाते हैं, समझ गए आपको, किसके थ्रू भैया, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, जो कि किसके बीच में होता है, जो कि हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में क्या होता है, ये पोर्टल सिस्टम, जो कि हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, जो कि क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ है यहां तक आपको, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पर देखो हाइपोथैलेमस में कुछ और न्यूक्लियाई होते हैं, कुछ और न्यूक्लियाई होते हैं जो क्या करते हैं भैया, दो टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। हाइपोथैलेमस में 2 टाइप के हार्मोन का होता है सिक्रीशन, आप समझो कौन कौन से भैया, ये 2 न्यूक्लियाई कौन कौन से हार्मोन को करता है सिक्रेट, एक न्यूक्लियाई होता है, इसका नाम आप क्या करो, आपको आपके इंसर्टिव नहीं लिखा है तो आपको इसके नाम जानने का जरूरत नहीं है, बस आप समझो कि एक न्यूक्लियाई हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं एडीएच, और दूसरा न्यूक्लियाई जो हार्मोन को सिक्रेट करता है जिसे बोला जाता है क्या, ऑक्सीटोसिन, समझे। तो एक इसमें हम लोग एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे बोलते हैं क्या, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, और क्या, ऑक्सीटोसिन। ये 2 न्यूक्लियाई क्या करते हैं भैया, जो कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन को करता है सिक्रेट, ये एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में सिक्रेट हुए हैं भैया, हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हुए हैं ये हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस हुए हैं, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ये बस स्टोर्ड होता है, ये बस स्टोर्ड रहता है कहाँ, ये हम लोग के स्टोर्ड रहता है बस कहाँ भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ये हार्मोन एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ हुआ है भैया, एडीएच यहाँ पर एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन जो कि हम लोग के सिक्रेट हुए हैं कहाँ, ये 2 हार्मोन जो कि सिक्रेट हो गए हैं भैया, हाइपोथैलेमस ने ये 2 हार्मोन को बनाया है, ये 2 हार्मोन को एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को 2 हार्मोन ये है, इसको हाइपोथैलेमस ने इसको बनाया, हाइपोथैलेमस में सिक्रेट हुए हैं, सिंथेसिस हुए हैं, और ये आप समझो कि स्टोर्ड रहता है कहाँ, ये हम लोग के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो कि स्टोर्ड रहता है, जब काम पड़ता है, जब नीड होता है, जब इनका रिक्वायरमेंट होता है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ये हार्मोन को रिलीज करता है, समझे। जब रिक्वायरमेंट होता है, जब नीड होता है, जरूरत पड़ता है, तब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये 2 हार्मोन को रिलीज करता है। आखिर में ये 2 हार्मोन क्या करता है इसको आप डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ आया भाई, यहाँ तक आपको किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि एक्चुअल में हम लोग ने बात क्या, सबसे पहले बात क्या कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है लोकेटेड, कहाँ होता है भैया, ये हम लोग के बोनी कैविटी में होता है लोकेटेड, जिसे बोला जाता है क्या, सेला टर्सिका, समझे।
तो बोनी कैविटी में होता है लोकेटेड, जिसे बोलते हैं क्या, सेला टर्सिका। ठीक है, आप समझो कि हाइपोथैलेमस जो कि आप समझो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है किसके थ्रू भैया, किसके थ्रू होता है कनेक्टेड, आप समझो किसके थ्रू, स्टॉक के थ्रू। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है इनफंडिब्यूलम। इसी को क्या बोलते हैं भैया, इनफंडिब्यूलम इसे बोलते हैं। ठीक है, बात समझे। पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का डिवाइडेड होता है किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में। इसी को बोलते हैं क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, समझ आपको। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही बोलते हैं क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस। आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी, इसमें आपको 2 लोब्स, इसमें क्या होता है भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 लोब्स प्रेजेंट होता है। इसमें 2 लोब्स जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। कौन कौन से भाई, एक लोब होता है, एक लोब इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है पार्स, क्या इस एक लोब होता है जिसे बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस। एक लोब को बोला जाता है पार्स डिस्टैलिस, और जो दूसरा लोब होता है जिसे बोलते हैं क्या, पार्स इंटरमीडिया। समझे, एक लोब को बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस और दूसरे लोब को बोला जाता है पार्स इंटरमीडिया। ये दोनों किसके पार्ट है भाई, ये दोनों हम लोग, दोनों लोब जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं। ये 2 लोब जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं भाई, ये प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से लोब है, एक है पार्स डिस्टैलिस और दूसरा है क्या, पार्स इंटरमीडिया। और आप समझो कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसी को क्या बोलते हैं भाई, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें सिर्फ एक ही लोब होता है, इसमें सिर्फ ओनली 1 लोब इसमें प्रेजेंट होता है, जिसे बोला जाता है पार्स न्यूरोसा। क्या बोलते हैं, पार्स नरोसा, जिसे बोला जाता है, इसमें एक ही लोब होता है जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है पार्स नरोसा। इसे बोलते हैं पार्स नरोसा, इसे बोलते हैं, ठीक है, पार्स नरोसा इसे बोला जाता है। तो आपको ये पॉइंट आपको समझ आया कि एक्चुअल में आपने समझ लिया कि आखिर में न्यूक्लियाई जो कि हाइपोथैलेमस में होते हैं वो हार्मोन को करता है सिक्रेट। और ये हार्मोन आप समझो कि हाइपोथैलेमस, ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस में जो ये रिलीजिंग हार्मोन बने हैं भैया, ये आप समझो कि हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू भैया, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू हाइपोथैलेमस ये हार्मोन कहाँ जाता है ये रिलीजिंग हार्मोन हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ जाते हैं। समझ आपको। और कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो सिक्रेट करते हैं क्या, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन को। कहाँ इनका सिक्रेशन कहाँ होता है, इनका सिक्रेशन होता है कहाँ, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में होता है। और इनका एक्सॉन के थ्रू, आप समझो कि एक्सॉन के थ्रू डायरेक्टली कहाँ इनका सिक्रेशन कहाँ हो जाता है भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन स्टोर्ड रहता है। ये एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन जो कि स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ तक आपको समझ है। तो अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे भैया हम लोग कि आखिर में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, आखिर में एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, इसको हम लोग 1 बाय 1 फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ तक आपको कंप्लीट आपको समझ है, ये एक बार देख लो भैया, एक बार इसको आप गो थ्रू कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये, समझे बात को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब बात करते हैं, चलो भैया हम लोग कि एक्चुअल में क्या बात करेंगे भैया, हम लोग बात करेंगे कि आखिर में बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखो, ठीक है, देखो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। आप समझो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, आप समझो कि क्या कि जो हम लोग का क्या जो पार्ट्स आप समझो कि जो आप समझो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 लोब हैं, क्या कौन कौन से भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 लोब होते हैं, कौन कौन से, एक होता है पार्स डिस्टैलिस और एक होता है पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्स इंटरमीडिया होता है ना भैया, पार्स इंटरमीडिया जो कि मर्ज विद किसके साथ मर्ज रहता है भैया, ये मर्ज होता है किसके साथ भैया, पार्स इंटरमीडिया जो कि मर्ज्ड विद किसके साथ मर्ज रहता है, ये आप समझो कि मर्ज होता है किसके साथ भैया, पार्स इंटरमीडिया जो कि मर्ज होता है किसके साथ, मर्ज्ड होता है, ये मर्ज्ड होता है किसके साथ, पार्स डिस्टैलिस के साथ। समझे, तो पार्स इंटरमीडिया जो कि पार्स डिस्टैलिस के साथ मर्ज्ड होता है, बात समझे। तो पार्स इंटरमीडिया जो कि
पार्स डिस्टैलिस के साथ क्या होता है भाई, ये मर्ज्ड रहता है, ये मर्ज्ड रहता है, बात समझे। तो पार्स इंटरमीडिया इस आप पार्स इंटरमीडिया मर्ज्ड विथ पार्स डिस्टैलिस ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब भैया, ये कब मर्ज हो जाता है, पार्स इंटरमीडिया जो कि मर्ज हो जाता है किसके साथ, पार्स डिस्टैलिस के साथ। कब होता है मर्ज, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कब होता है भैया ये मर्ज, कब होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये मर्ज रहता है भाई, ये मर्ज हो जाता है, समझे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये मर्ज हो जाता है, समझ आपको। तो पार्स इंटरमीडिया जो कि मर्ज होता है, आप समझो कि इंटरमीडिएट जो कि मर्ज होता है किससे भैया, पार्स डिस्टैलिस से। कब हो जाता है भैया ये मर्ज, कब हो जाता है, आप समझो कि ह्यूमस में आप लोग बात कर रहे हैं, किसमें, ह्यूमस में, समझे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक, ये ह्यूमंस, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं भाई ह्यूमंस में, समझे। इन ह्यूमंस, ये हम लोग बात कर रहे हैं किससे भैया, इन ह्यूमंस, ठीक, इसको ऐसे बोल सकते हैं इन ह्यूमंस। कब, किस में होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। किस में देखने को मिलता है हम लोग को, ऐसी ह्यूमंस में होता है, ये ह्यूमंस में होता है भैया, ह्यूमंस में ये होता है, समझे। ह्यूमंस में आप समझो कि जो इंटरमीडिया ये मर्ज्ड हो जाता है डिस्टैलिस के साथ। कब होता है भैया, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये मर्ज हो जाता है भाई, किसमें, ह्यूमंस में। किसमें भैया, ह्यूमंस में। किसमें हो जाता है ये मर्ज, ये आप समझो कि ह्यूमंस में जो कि मर्ज हो जाता है, ठीक है, बात समझे। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको याद होना चाहिए भाई कि क्या, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो होता है ना, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी इस, आप समझो जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है इस अंडर, पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट, आप समझो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट, आप समझो कि अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, समझ है आपको। तो आखिर में आपने क्या समझा भाई, आपने समझा कि जो जो आपने क्या समझा कि जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है ये डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है किसके भैया, हाइपोथैलेमस के, समझे। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है किसके, हाइपोथैलेमस के, समझे। पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है किसके, हाइपोथैलेमस के, क्योंकि हाइपोथैलेमस कहीं तो एक्सटेंशन है भैया, क्या, क्योंकि हाइपोथैलेमस कहीं तो एक्सटेंशन है क्या, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो इसका रीजन आपको पता हो जाएगा, इसका रीजन क्या होगा भाई, इसका रीजन आप समझो बिकॉज, क्या बोल सकते हैं, बिकॉज बोल सकते हैं कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी, क्या बोल सकते हैं, बिकॉज पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या भाई, ये एक्सटेंशन है किसका, हाइपोथैलेमस का, उसीलिए आप समझो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होता है किसके, हाइपोथैलेमस के, बात समझे। क्योंकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस, क्योंकि इसका रीजन क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि क्या होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि एक्सटेंशन है किसका, पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि एक्सटेंशन होता है हाइपोथैलेमस का, बिकॉज पोस्टेरियर पिट्यूटरी इज एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस। किसका एक्सटेंशन होता है भैया, आप समझो कि ये हाइपोथैलेमस का एक्सटेंशन होता है, समझे। तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि हाइपोथैलेमस का ही क्या होता है भैया, हाइपोथैलेमस का ही क्या होता है, ये एक्सटेंशन होता है, समझ है आपको, ये आपको समझ है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का ये एक्सटेंशन होता है, ठीक है, क्योंकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी जो कि एक्सटेंशन होता है किसका भैया, हाइपोथैलेमस का, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, जिसे बोलते हैं भैया क्या आपको पता होना चाहिए कि क्या, कि आखिर में जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है भाई कोई भी हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं करता है, खुद से कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करता, कौन, पोस्टेरियर पिट्यूटरी सिर्फ हार्मोन को स्टोर करके रखता है, जो कि सिंथेसाइज क्या, कौन, हाइपोथैलेमस ने, बात समझे। तो क्या बोल सकते हैं इसके लिए हम लोग, इसके लिए बोल सकते हैं कि आप समझो, क्या बोल सकते हैं, आप समझो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी डू नॉट सिंथेसाइज, पोस्टेरियर पिट्यूटरी डू नॉट सिंथेसाइज, डू नॉट, आप समझो कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी डिड नॉट सिंथेसाइज, पोस्टेरियर पिट्यूटरी डिड नॉट, आप समझो कि कैन, पोस्टेरियर पिट्यूटरी cannot synthesize, क्या नहीं करता भैया, ये सिंथेसिस नहीं करता, cannot synthesis,
कोई भी हार्मोन को सिंथेसिस नहीं करता। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैन नॉट सिंथेसिस एनी हार्मोन, किसी भी हार्मोन को सिंथेसिस नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन को ये सिंथेसिस नहीं करता खुद से, समझे, बाय इट्स ऑन, खुद से आप बाय इट्स ऑन खुद से कोई भी हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता, खुद से पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई भी हार्मोन को सिक्रीट नहीं करता। बस ये क्या करता है, बस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स हार्मोन। ये आप समझो कि बोल सकते हैं क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि क्या करता है, पीपी फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स करता है कि ये स्टोर्स हार्मोन्स। आप बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ हार्मोन को स्टोर्स करता है भैया, स्टोर हार्मोन्स which is synthesized by hypothalamus, जो कि सिंथेसिस का किसने भाई, जो कि सिंथेसिस का किसने, हाइपोथैलेमस ने, समझे। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ हार्मोन को स्टोर करके रखता है, जो कि सिंथेसिस का किसने, जो कि आप समझो कि सिंथेसिस क्या है किसने भैया, किसने सिंथेसिस का भैया, जो कि सिंथेसिस क्या है किसने, हाइपोथैलेमस ने, समझ आपको। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स हार्मोन व्हिच इज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस ने जिसको सिंथेसिस किया है, समझे बात को भैया, जो कि हाइपोथैलेमस ने सिंथेसिस किया है, ठीक है। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, में जितना भी इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन, जिसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन जहां से बन सकता है, मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए भाई, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से आपको एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल मिल ही जाएगा, मान लो, ठीक है। तो अच्छे से करना भैया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, समझिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट। ये आपको डायरेक्ट आपको लाइन आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे, आपको डायरेक्ट लाइन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे, समझ है आपको। तो आई होप ये आपको सारा चीज आपको समझ आया होगा, ठीक है भैया, क्लियर हुआ आपको। अब बात करता है कि आखिर में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन का होता है सिक्रीशन, इसको डिस्कस करता है, जो कि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो भैया, जो कि आपको समझ आना चाहिए, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन का होता है भैया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन को करता है रिलीज, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन को बस रिलीज करता है, सिंथेसिस नहीं करता। ये तो आपको क्लियर हो गया कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को बस भैया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन बस स्टोर्ड रहता है, ठीक। और क्या आखिर में आपको पता है कि जो गैरेज, जो हम लोग एक स्टोर हाउस होता है, जो क्या होता है भैया, जहां सिर्फ सामान को रखा जाता है, समझे, बाकी उनका मैन्युफैक्चर कहीं और होता है, समझ। वैसे सेम आप समझो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ हार्मोन को स्टोर करके रखता है, सिर्फ क्या करता है भैया, हार्मोन को स्टोर करके रखता है, काम पड़ने पर ये रिलीज करता है, हार्मोन को सिंथेसिस नहीं करता पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो आखिर बात करते हैं भाई कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन का होता है रिलीज, अब देखो, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो आप देखना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन का होता है सिक्रीशन, दो हार्मोन सिक्रेट मतलब रिलीज होता है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो कि दो हार्मोन को करता है रिलीज, दो हार्मोन को करता है रिलीज, कौन कौन से भैया, एक है एडीएच और दूसरा है क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। एक है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं एडीएच बोला जाता है, एडीएच, या इसी को ही बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं वैसोप्रेसिन। एडीएच को ही क्या बोलते हैं भैया, वैसोप्रेसिन, समझे, वैसोप्रेसिन इसे बोला जाता है भाई, वैसोप्रेसिन इसे बोलते हैं, समझ है आपको, ठीक है। और दूसरा जो हार्मोन जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है भैया, रिलीज करता है, जिसे बोलते हैं क्या, और मैंने आपको बताया कि दो हार्मोन को कौन सिक्रेट क्या भाई, ये दो हार्मोन को एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, दो हार्मोन को हाइपोथैलेमस ने, या आप समझे दो हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस ने इसको सिंथेसिस किया है, बस ये स्टोर रहता है कहां पर, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है, ये स्टोर रहते हैं, समझ है आपको। तो एक है जिसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीटोसिन इसे बोला जाता है भाई, ऑक्सीटोसिन इसे बोलते हैं, ठीक है, बात समझ है आपको। ऑक्सीटोसिन इसे हम लोग
बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया जिसे बोलते हैं एडीएच, ठीक है। तो एडीएच क्या है? एडीएच को बोला जाता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं क्या एडीएच को। आखिर में एडीएच का फंक्शन क्या होता है भाई? एडीएच क्या करता है? एडीएच क्या करता है? आप समझो कि जब भी बॉडी से वाटर लॉस होता है, आप समझो कि जब भी बॉडी से जब क्या होता है वाटर का लॉस होता है, तो उसको क्या करता है भाई? वाटर के लॉस को आप समझो कि डाययूरेसिस को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, समझे? क्या करता है? बॉडी के जब वाटर का लॉस होता है किसके फॉर्म में भाई? यूरिन के फॉर्म में, उसको ये क्या करता है? उसको ये प्रिवेंट करता है, वाटर लॉस को ये करता है प्रिवेंट। बात समझ है आपको? किसको प्रिवेंट करता है भैया? आप समझो कि प्रिवेंट डाययूरेसिस। ये किसको प्रिवेंट करता है भाई? ये प्रिवेंट करता है डाययूरेसिस को। आखिर में डाययूरेसिस का मतलब क्या होता है? जब वाटर का लॉस होता है भैया यूरिन के फॉर्म में, जब मोर अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है, हम लोग का किडनी जब मोर अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है तो इसे बोला जाता है क्या? डाययूरेसिस। जब मोर अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है, मोर अमाउंट ऑफ यूरिन जब रिलीज होता है तो इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं डाययूरेसिस। तो आखिर में एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसको प्रिवेंट करता है भाई? ये डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। बात समझे कैसे करता है भैया? आखिर में कैसे डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है? बाय रीएब्जॉर्प्शन। कैसे करता है भैया? कैसे डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है? बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ किसका रीएब्जॉर्प्शन करके भैया? किसका रीएब्जॉर्प्शन करके? आप समझो कि किसका रीएब्जॉर्प्शन करके? बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करके, समझे? तो बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कहां से भैया? फ्रॉम टर्मिनल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल, या बोल सकते हैं कि फ्रॉम टर्मिनल, आप समझो फ्रॉम टर्मिनल डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, फ्रॉम टर्मिनल डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। सीडी फॉर कलेक्टिंग डक्ट। सीडी का मतलब क्या है? सीडी का मतलब कशट नहीं, बात भाई सीडी की बात नहीं चल रहा है, समझे? कशट जो आता है उसका बात नहीं चल रहा है। सीडी की मींस कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। बात समझे? तो आपको ये समझ है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसको प्रिवेंट करता है? ये डाययूरेसिस को प्रिवेंट करता है। ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। कहां से? ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है भैया टर्मिनल डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक। टर्मिनल डीसीटी एंड सीडी से। सीडी फॉर कलेक्टिंग डक्ट, नॉट फॉर सीडी, समझे? तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है कहां से भैया? कलेक्टिंग डक्ट से, समझ आपको? और आखिर में आपको पता होना चाहिए कि जब आपको पता होना चाहिए कि जब आप समझो कि जब क्या होता है भाई? एडीएच का सिक्रेशन, जब एडीएच का सिक्रेशन नहीं होता, और जब एडीएच का सिक्रेशन नहीं होता भाई किसी भी रीजन से, आप समझो कि जब एडीएच सीक्रेट नहीं होता तो एब्सेंस ऑफ एडीएच के एब्सेंस में क्या होगा भैया? जब एडीएच नहीं होगा तो क्या होगा? इससे वाटर इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, समझ आपको? जब एडीएच नहीं होगा भाई, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब नहीं होगा तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो इससे क्या होगा भैया? इससे आपका वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होगा। कहां से? यूरिन से। बात समझे? इससे क्या होगा भाई? इससे वाटर का लॉस होगा यूरिन के फॉर्म में, समझे? वाटर क्या होगा? वाटर का इससे लॉस होगा, समझ आपको? तो आखिर में बोल सकते हैं क्या कि आखिर में हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भैया? कि क्या बोल सकते हैं कि जब क्या होता है? जब आप समझो कि जब क्या होता है भैया? जब लैक ऑफ क्या बोल सकते हैं? जब लैक ऑफ एडीएच में क्या होता है भाई? लैक ऑफ एडीएच। तो एडीएच का कमी होता है। जब एडीएच नहीं होता है तो इससे क्या होता है भाई? आप समझ, इससे क्या होता है? इससे वाटर लॉस। इससे क्या होता है भैया? वाटर लॉस। इससे होता है क्या? डायबिटीज इंसिपिडस, इसे बोला जाता है क्या? डायबिटीज इंसिपिडस। और इंसिपिडस, इसमें क्या होता है? वाटर लॉस होता है। इसमें वाटर का लॉस होता है यूरिन के फॉर्म में, समझे? डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या होता है? इसमें वाटर लॉस, समझे? इसमें होता है क्या? वाटर लॉस इसमें होता है भैया, क्योंकि एडीएच नहीं है तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और इसका जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो इससे होता है क्या? इससे होता है भैया वाटर लॉस, समझे? वाटर लॉस, इससे होता है वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन के फॉर्म में क्या होता है भाई? वाटर का इसमें लॉस होता है, समझे? वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ
इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन, समझे, किसके फॉर्म में भैया, यूरिन के फॉर्म में, समझे, इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन, समझे। तो वाटर का लॉस होता है किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म, वाटर का लॉस होता है किसके फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। तो आपको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच के बारे में आपको कंप्लीट समझ आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं भैया कि वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन क्या करता है भाई, वैसोप्रेसिन वेस्टो क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन के डायलेशन भैया, वैसोप्रेसिन वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है भैया, क्या करता है, वैसोप्रेसिन वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है। बात समझ गए आपको। तो आखिर में क्या कॉज करता है, वैसोप्रेसिन कॉज करता है क्या, ये कॉज करता है भाई कॉसेस, कॉसेस वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये क्या कॉज करता है भाई, ये कॉज करता है क्या, वैसो कंस्ट्रिक्शन, समझे, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये कॉज करता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। आखिर में वैसो कंस्ट्रिक्शन किसे बोलते हैं, वैसो का मतलब क्या होता है, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, समझे, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, और कंस्ट्रिक्शन मींस कंस्ट्रिक्ट करना भैया, कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। तो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है क्या, कंस्ट्रिक्ट करना, कंस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। तो कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, इसे बोलते हैं क्या, कंस्ट्रिक्ट करना, कंस्ट्रिक्ट करना। तो आपको ये समझ आए कि आखिर में वैसोप्रेसिन, वैसो का मतलब ब्लड वेसल एंड कंस्ट्रिक्शन का मींस कंस्ट्रक्शन का मतलब कंस्ट्रिक्ट करना। तो आखिर में वैसो कंस्ट्रिक्शन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल को भाई कंस्ट्रिक्ट। ये देखो भाई ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, इसको क्या करेगा भाई, इसको ये कंस्ट्रिक्ट कर देगा, इसको ये क्या कर देगा, कंस्ट्रिक्ट कर देगा। ये ब्लड वेसल को क्या कर देगा भाई, ये ब्लड वेसल को आप समझो कि कंस्ट्रिक्ट कर देगा, छोटा कर देगा, समझे, कंस्ट्रिक्ट मींस छोटा, ठीक है, छोटा कर देगा, समझे, कंस्ट्रिक्ट मींस छोटा कर देना, ठीक है। तो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे आप समझो कि ब्लड प्रेशर जो कि इंक्रीज हो जाता है, इससे क्या होता है, इससे आप समझने की जो ब्लड प्रेशर जो बीपी है ये हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो कि इंक्रीज हो जाता है, समझ गए आपको। तो आपने एडीएच एंड वैसोप्रेसिन के बारे में आपने जान लिया भाई, क्या एक्चुअल में एडीएच हम लोग का होते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो प्रिवेंट करता है डायूरेसिस को, ठीक है, और कैसे करता है, प्रिवेंट रीएब्जॉर्प्शन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का, कहां से भैया, टर्मिनल डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से। और वैसोप्रेसिन जो कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या होगा, इससे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बात समझे, ब्लड प्रेशर इससे इंक्रीज हो जाता है। तो आपको एडीएच एंड वैसोप्रेसिन के बारे में आपको समझ आया भाई कि आखिर में एडीएच एंड वैसोप्रेसिन क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन इसे बोला जाता है क्या भैया, ऑक्सीटोसिन इससे हम लोग बोलते हैं भाई कि आखिर में किसको प्रमोट करता है, इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन इसका है कि प्रमोट करता है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, प्रमोट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, किसको प्रमोट करता है भैया, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को। तो बोल सकते हैं कि प्रमोट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, किसको प्रमोट करता है भैया, प्रमोट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये प्रमोट करता है क्या, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है इन, आप समझो कि प्रमोट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स, आप समझो कि स्मूथ मसल में क्या करता है भैया, स्मूथ मसल्स में क्या करता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है कौन, ऑक्सीटोसिन ऑफ यूट्रस, किसके भैया, यूट्रस के, समझे। तो यूट्रस में जो यूट्रस में जो स्मूथ मसल होता है उसमें क्या करता है, ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है, समझे। मतलब जो यूट्रस में जो स्मूथ मसल होता है उसमें क्या करता है, उसमें आप समझो कि उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कर, उसका ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, समझे। तो यूट्रस के स्मूथ मसल के क्या करता है भैया, कॉन्ट्रैक्शन करता है ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, कब करता है भैया, चाइल्ड बर्थ के टाइम ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ये क्या करता है, जो यूट्रस के जो स्मूथ मसल है उसको कंस्ट्रिक्ट करता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। बात समझ है आपको, ठीक है। तो आखिर में ऑक्सीटोसिन को इसीलिए बोला जाता है बर्थ हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसी को इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, बर्थ हार्मोन भी इसे बोलते हैं, बर्थ हार्मोन भी इसे बोलते हैं किसको, ऑक्सीटोसिन को, समझ है आपको, क्योंकि ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है भैया ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है, समझ है आपको, इसीलिए बोलते हैं बर्थ हार्मोन। और इसे मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को ही तो बोला जाता है क्या, इसी को तो ही बोलते हैं भैया क्या, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, इसी को ही मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, समझे ना। तो इसी को ही मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोला जाता है, किसको भाई, ऑक्सीटोसिन को ही मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये मिल्क का इजेक्शन कराता है भैया मेमोरी ग्लैंड से, समझे।
मिल्क को इजेक्ट करवाता है, कहाँ से भैया, मेमरी ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट करवाता है, मिल्क का इजेक्शन करवाता है, किससे भैया, मिल्क का इजेक्शन करवाता है, किससे, मेमरी ग्लैंड से, इसीलिए बोलते हैं इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम, मिल्क इजेक्शन कराता है किससे भैया, कहाँ से भैया, मेमरी ग्लैंड से, समझे। तो मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड, ये मेमरी ग्लैंड से क्या करता है भैया, मिल्क का इजेक्शन भी कराता है, मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कराता भैया, मिल्क का प्रोडक्शन कराता है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन सिर्फ मिल्क का इजेक्शन कराता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कराता, समझे। ये सिर्फ मिल्क का इजेक्शन कराता है, मिल्क को इजेक्ट करता है, मिल्क को ये क्या करता है, इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन का होता है रोल, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो मिल्क का प्रोडक्शन कराता है, ऑक्सीटोसिन सिर्फ मिल्क का इजेक्शन कराता है। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये दो हार्मोन को रिलीज करता है, एक्चुअल में दो हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज हुए, ये दो हार्मोन सिंथेसाइज हुए कहाँ, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन सिंथेसाइज हुए हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिर्फ क्या करता है, ये दो हार्मोन को रिलीज करता है, आपको एडीएच, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, या आप इनके बारे में आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं भैया, आपको कंप्लीट आपको समझ है, ठीक है, समझ है कि एक्चुअल में इनका क्या फंक्शन होता है, ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि आपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है आपने जान लिया। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिर में एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है भैया एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई अब बात करेंगे आखिर में पोस्टीरियर, अब बात करेंगे हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है भाई, कौन कौन से हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई तो अब बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन को करता है क्या सिक्रीट। अब देखो भाई कि जो हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी आप देखना कौन कौन से हार्मोन को करता है सिक्रीट, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो आखिर में एंटीरियर पिट्यूटरी आप समझो भाई कौन कौन से हार्मोन को करता है सिक्रेट, वही सबसे फर्स्ट हार्मोन है जिसे बोला जाता है क्या, सबसे फर्स्ट हार्मोन जिसे क्या बोलता है, ग्रोथ हार्मोन, सबसे पहला हार्मोन जिसे बोला जाता है क्या भाई, ग्रोथ हार्मोन, समझे बात को। सबसे पहला हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया ग्रोथ हार्मोन, जिसे बोलते हैं भाई ग्रोथ हार्मोन, समझे, ग्रोथ हार्मोन जिसे बोला जाता है। सेकंड जो हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई क्या, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, समझे। थर्ड हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है जिसे बोलते हैं क्या भैया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे बोला जाता है क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है भैया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम लोग का क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन, ये सारे हार्मोन कहाँ से होता है सिक्रेट, ये सारे हार्मोन हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है सारे हार्मोन को, समझे। फोर्थ हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई क्या, जिसे बोलते हैं एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, समझते आपको, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, समझे, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एंड फोर्थ जो हम लोग का हार्मोन है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन, समझे। फोर्थ हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं भाई, फोर्थ की फिफ्थ हार्मोन जिसे बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन, गोनेडोट्रोफिन इसे बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन। एंड जो हम लोग का जो लास्ट हार्मोन जिसे बोला जाता है क्या, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्या बोलता है इसे भाई, इसे बोला जाता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, समझे, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे बोलता है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे बोलता है, ठीक है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी इनको सिक्रेट करता है, इनको सिंथेसिस करता है और रिलीज करता है, इनको सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, इनका सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करता है भैया एंटीरियर पिट्यूटरी, इनका सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग किसके बारे में भैया, सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो आखिर में ग्रोथ हार्मोन नाम से ही समझ आ रहा है कि ग्रोथ हार्मोन को ही बोलता है सोमैटोट्रोफिन, ग्रोथ हार्मोन को बोला जाता है क्या, इसी को ही बोलते हैं
भाई नाम से समझ आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन जो बॉडी का ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा भाई? ग्रोथ हार्मोन हम लोग के बॉडी का ग्रोथ करवाएगा, ठीक है, समझे। ग्रोथ हार्मोन को ही बोलते हैं क्या? सोमैटोट्रोफिन। इसी को ही बोला जाता है क्या भाई? इसी को बोलते हैं सोमैटोट्रोफिन। इसी को बोलते हैं क्या? सोमैटोट्रोफिन, समझे। सोमैटो का मतलब क्या होता है? सोमैटिक सेल। सोमैटो का मतलब क्या होता है भाई? सोमैटिक सेल होता है, ये तो आपको पता है। सोमैटिक सेल को बोलते हैं सोमैटो, सोमैटिक सेल। एंड हम लोग का ट्रोफिन का मतलब होता है भैया ग्रोथ, समझे। ट्रोफिन का मतलब होता है ग्रोथ। तो आखिर में आप समझोगे सोमैटोट्रोफिन क्या कराता है भैया? सोमैटोट्रोफिन सोमैटिक सेल का ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो सोमैटोट्रोफिन जो कि सोमैटिक सेल का ग्रोथ कराता है। और क्या कराता है आप समझो किस? और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है भैया? और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट। किसको स्टिमुलेट करता है? स्टिमुलेट दी ग्रोथ ऑफ, किसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है भैया? बोन्स। आप समझो कि बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल, समझे। बोन्स, कार्टिलेज एंड मसल्स, बोन, कार्टिलेज एंड मसल, समझ है आपको। और किसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है भैया? ग्रोथ हार्मोन। और किसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है? बोन के, कार्टिलेज के, मसल के ग्रोथ को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है कौन? ग्रोथ हार्मोन, समझ है आपको। और क्या करता है भैया? ग्रोथ हार्मोन आप समझो क्या करता है? ये आप समझो कि क्या करता है भैया? ये मेटाबॉलिज्म करता है किसका? ये आप समझो ग्रोथ हार्मोन जो कि मेटाबॉलिज्म करता है किसका? ये मेटाबॉलिज्म करता है किसका भैया? मेटाबॉलिज्म। किसका मेटाबॉलिज्म करता है? ये मेटाबॉलिज्म करता है किसका? प्रोटीन का। ग्रोथ हार्मोन जो कि मेटाबॉलिज्म करता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का एंड फैट का, समझे। किसका मेटाबॉलिज्म करता है भैया? कार्बोहाइड्रेट। आप समझो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ये मेटाबॉलिज्म करता है कौन? ग्रोथ हार्मोन, समझ है आपको। मेटाबॉलिज्म करता है प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का एंड फैट का ग्रोथ हार्मोन। आप समझो कि मेटाबॉलिज्म करता है प्रोटीन का, कैसे? ये इंक्रीज करता है प्रोटीन सिंथेसिस। किसको इंक्रीज करता है भैया? ये प्रोटीन इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, समझे ना। तो आखिर में प्रोटीन सिंथेसिस को कौन इंक्रीज कर देता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस को आप समझो कि इंक्रीज कर देता है भैया ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है भाई? ये प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है, समझ आपको। और ये कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेक डाउन कराता है। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है भैया? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ब्रेक डाउन करता है और ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है, समझे। इनका ब्रेक, ये दोनों का, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का दोनों का ब्रेक डाउन करता है। जिससे क्या होता है भैया? जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ब्रेक डाउन होगा तो इससे क्या हो जाएगा? इससे आप समझो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई? जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ये क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में ये मेटाबॉलिज्म करता है ग्रोथ हार्मोन किसका भैया? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का एंड फैट का। प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ब्रेक डाउन कर देता है। जिससे क्या होता है? जिससे प्रोटीन सिंथेसिस, आप समझो कि जब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इससे क्या होगा भैया? इनके ब्रेक डाउन से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इनसे क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये समझ है कि एक्चुअल में ग्रोथ हार्मोन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, आपने समझ लिया। इसके डिसऑर्डर के बारे में देख लेते हैं कि आखिर में कौन कौन से डिसऑर्डर होता है किससे भैया? ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बात समझ आपको, बाकी आपको समझ है, ठीक है, ठीक है भैया। फिर बात करते हैं प्रोलैक्टिन। भाई नाम से ही आपको, इसके पहले सारे हार्मोन का फंक्शन देखते हैं, उसके बाद इसके डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं भैया हम लोग प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा भैया? प्रोलैक्टिन नाम से ही समझ आ रहा है ये क्या करता है? ये आप समझो किसको स्टिमुलेट करता है? ये मिल्क सिंथेसिस कराता है और ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को इंड्यूस करता है। बात समझिए आपको। तो आखिर में प्रोलैक्टिन, ये तो आपने लिख लिया, आई होप इसको आपने लिख लिया होगा, लिख लो भाई। इसको बाद सारे हार्मोन्स का फंक्शन देखेंगे, क्या हार्मोन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में डिसऑर्डर। बात समझे? चलो भाई, अब ये सारे हार्मोन्स का क्या हम लोग सारे हार्मोन्स का सबसे पहले फंक्शन डिस्कस करेंगे कि आखिर में हार्मोन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप समझना है कि प्रोलैक्टिन क्या करता है भैया? प्रोलैक्टिन आप समझो किसको स्टिमुलेट करता है? प्रोलैक्टिन ये मिल्क सिंथेसिस क्या करता है भैया? हेल्प इन मिल्क सिंथेसिस। किसमें हेल्प करता है भैया? हेल्प इन मिल्क सिंथेसिस कराता है प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क सिंथेसिस कराता है, मिल्क सिंथेसिस कराता है। बात समझिए आपको, हेल्प इन मिल्क सिंथेसिस, जो कि ये मिल्क सिंथेसिस कराता है कौन भैया? प्रोलैक्टिन एंड
और क्या करता है भैया, और ये स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसके ग्रोथ को भैया, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ, स्टिमुलेट, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसके ग्रोथ को भैया, ये मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है, समझे ना। तो स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ भी कराता है भैया प्रोलैक्टिन, जो कि मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ भी कराता है, कौन भैया, प्रोलैक्टिन, जो कि मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ भी ये कराता है, समझे बात को आप, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, स्टिमुलेट, आप समझो कि किसको स्टिमुलेट करता है भैया, ये समझो कि स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, किसको करता है स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करता है भैया थायराइड ग्लैंड को, जिससे थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड, जिससे थायराइड ग्लैंड क्या करता है भैया, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, आप समझो कि थायराइड ग्लैंड जिससे क्या करता है भैया, सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है किसका, जिससे थायराइड ग्लैंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है किसका भैया, किसका करता है, आप समझो किसका करता है भैया, थायराइड हार्मोन्स का, समझे, किसका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है भैया, थायराइड हार्मोन्स का, समझ है आपको। तो आखिर में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जिससे थायराइड ग्लैंड क्या सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है, थायराइड ग्लैंड जिससे सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है भैया थायराइड हार्मोन्स का, ठीक है, थायराइड हार्मोन्स का। थायराइड हार्मोन्स में हम लोग कहते हैं भैया T3 एंड T4, ठीक है। फिर बात करते हैं भाई एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये क्या करता है भैया, ये आप समझो किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको भाई, ये आप समझना कि स्टिमुलेट करता है भैया किसको, ये स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, समझे, ये स्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रिनल कॉर्टेक्स से आप समझना किसका सिंथेसिस एंड होता है सिक्रीशन, जिससे एड्रिनल कॉर्टेक्स किसका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है भाई, एड्रिनल कॉर्टेक्स सिंथेसिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स जिससे किसका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है किसका भैया, किसका, स्टेरॉइड हार्मोन्स का, जिससे ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है भाई स्टेरॉइड हार्मोन्स का, स्टेरॉइड हार्मोन्स जिससे बोलते हैं भाई हम लोग कॉर्टिकॉइड, स्टेरॉइड हार्मोन्स को बोला जाता है क्या, स्टेरॉइड हार्मोन्स को बोलते हैं भाई कॉर्टिकॉइड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं, समझ है आपको। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जिससे एड्रिनल कॉर्टेक्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है किसका, स्टेरॉइड हार्मोन्स का। ये स्टेरॉइड हार्मोन्स को बोलते हैं क्या, कॉर्टिकॉइड्स इनको बोला जाता है, ठीक है। ये आप समझना कि आखिर में गोनाडोट्रोफिन से दो हार्मोन होता है रिलीज, एक होता है LH एंड FSH, समझे। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है किसको भैया, ये स्टिमुलेट करता है किसको, स्टिमुलेट करता है किसको भैया, हम लोग को स्टिमुलेट करता है भैया किसको, आप बताओ किसको करता है, मेलानोसाइट को, समझे, बिल्कुल सही भाई, मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, ये किसको स्टिमुलेट, मिलानिन कंटेनिंग सेल, भाई मिलानिन कंटेनिंग सेल को ही बोलते हैं क्या, मिलानिन कंटेनिंग सेल को ही बोला जाता है मेलानोसाइट। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट को, जिससे मेलानोसाइट किसका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है, जिससे आप समझो कि ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है किसका, मिलानिन का, जिससे मेलानोसाइट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करता है भैया मिलानिन का। और मिलानिन का रोल किसमें होता है, ये इसका रोल होता है किसमें, स्किन पिगमेंटेशन, इसका रोल होता है किसमें भैया, स्किन के पिगमेंटेशन में, स्किन के पिगमेंटेशन में, समझे, इसका रोल होता है किसमें, स्किन के पिगमेंटेशन में इसका रोल होता है, समझे, इसका रोल किसमें होता है भैया, स्किन के पिगमेंटेशन में इसका रोल होता है किसका भाई, मिलानिन का। तो आपको कंप्लीट आपको ये समझ है कि आखिर में कौन सा हार्मोन क्या किसको स्टिमुलेट, कौन से ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और इससे कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन होता है, आपको समझ है। थोड़ा सा फास्ट है लेकिन आपको आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब बात करते हैं जो गोनाडोट्रोफिन क्या करता है भाई, गोनाडोट्रोफिन एक हम लोग का इसमें होता है क्या, गोनाडोट्रोफिन एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं भाई LH एंड FSH। गोनाडोट्रोफिन का बात करेंगे हम लोग तो इसमें हम लोग कहते हैं क्या भाई, गोनाडोट्रोफिन हम लोग एक होता है भैया इसमें LH एंड FSH। आप समझो कि जो गोनाडोट्रोफिन में दो हार्मोन होता है रिलीज, एक हम लोग का इससे होता है रिलीज जिसे बोलते हैं कि LH एंड FSH, ठीक है। आखिर में ये LH एंड FSH का रोल क्या है देखेंगे, LH एंड FSH। तो आखिर में LH मेल में क्या करता है और फीमेल में क्या इसका रोल है, इसको देखेंगे भैया, मेल एंड फीमेल, समझे
क्या रोल होता है जैसे मेल एंड फीमेल में, इसको डिस्कस करते हैं। पहले देखो भाई आखिर में एलएच क्या करता है आप समझना, ठीक है। फिर बात करेंगे एफएसएच, वही बात करेंगे कि मेल में क्या करता है, फिर बात करेंगे फीमेल में क्या करता है, ठीक है। आखिर में आप देखोगे जो एलएच, सबसे पहले बात एलएच फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आखिर में ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है मेल में क्या करता है भाई, ये मेल में आखिर में क्या करता है पता है आपको, ये किसको स्टिमुलेट करता है भाई, ये स्टिमुलेट करता है किसको, लिडिक सेल को, समझे। ये स्टिमुलेट करता है किसको भाई, लिडिक सेल को, स्टिमुलेट करता है किसको, लिडिक सेल को, जिससे लिडिक सेल क्या करता है भैया, जिससे लिडिक सेल सिक्रेट करता है क्या, एंड्रोजन। जिससे जो लिडिक सेल क्या करता है, सिक्रेट, ये सिक्रेट करता है क्या, एंड्रोजन। बात समझे, एंड्रोजन ये सिक्रेट करता है, एंड्रोजन सिक्रेट करता है कौन, लिडिक सेल। क्लियर है आपको। फीमेल में एलएच क्या करता है, फीमेल में एलएच जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए भाई, ये इंड्यूस करता है कि ओव्यूलेशन। फीमेल में एलएच क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, किसके लिए, ओव्यूलेशन के लिए इंड्यूस करता है। ओव्यूलेशन किसको इंड्यूस करता है भाई, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है। और आप समझो क्या करता है, और ये आप समझो कि मेंटेन्स करता है इसको, और ये मेंटेन करता है भैया किसको, कॉर्पस लूटियम, मेंटेन कॉर्पस लूटियम। और ये क्या करता है भाई, मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस लूटियम को, और ये मेंटेन करता है किसको, कॉर्पस लूटियम को। फिर बात करते हैं एफएसएच मेल में क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल में एफएसएच किसमें हेल्प करता है भैया, मेल में जो एफएसएच ये हेल्प करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। मेल में एफएसएच जो कि हेल्प करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। फीमेल में एफएसएच क्या करता है, सबको पता है क्या करता है, किसको स्टिमुलेट करता है भैया, किसको स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, किसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है भैया, ओवेरियन फॉलिकल, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेवियन फॉलिकल, समझे। तो स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ किसका भैया, ओवेरियन फॉलिकल। जो ओवेरियन फॉलिकल है इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करता है, समझे। ओवेरियन फॉलिकल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करता है भैया, स्टिमुलेट करता है कौन, एफएसएच। तो आपको इसका फंक्शन आई होप समझ है कि एक्चुअल में गोनेडोट्रोफिन क्या करता है भैया, कंप्लीट आपको समझ है। और आखिर में ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन से हो जाता है भैया, जिसे बोलते हैं जाइगेंटिज्म। हाइपो सिक्रेशन से ड्वार्फिज्म, हाइपर सिक्रेशन से जाइगेंटिज्म हो जाता है, जाइगेंटिज्म हो जाता है भैया, एंड हाइपो सिक्रेशन हो जाता है जिसे बोलते हैं क्या, ड्वार्फिज्म हो जाता है। समझ है आपको, ड्वार्फिज्म हो जाता है जब हाइपो सिक्रेशन होता है, जब कम सिक्रेशन होता है किसका, ग्रोथ हार्मोन का। तो हम लोग ने कंप्लीट बात किया भाई कि एक्चुअल में कौन कौन से आखिर में क्या इफेक्ट, क्या रोल है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड का, कौन कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, सारे चीज को आई होप आपको कंप्लीट समझ है कि एक्चुअल में एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन का होता है सिक्रेशन। आखिर में पोस्टीरियर हार्मोन, पोस्टीरियर ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को आखिर में क्या करता है, रिलीज करता है। सब चीज को हम लोग ने डिस्कस किया, तो इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं आया होगा। थोड़ा सा फास्ट गया लास्ट में, लेकिन आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। आपको समझ आया कि जब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन हो जाता है तो क्या होगा इससे भैया, इससे हो जाता है क्या होता है, इससे हाइट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसे बोलते हैं क्या, जाइगेंटिज्म हो जाता है, एक्रोमेगली हो जाता है। और हाइपो सिक्रेशन से, हाइपर सिक्रेशन से जाइगेंटिज्म, एंड क्या होता है इससे, आप